हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज क्या मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं? गोल्ड सेल जाएगा या बाय जाएगा, या बाकी पेयर्स के हमारी क्या मूव्स पॉसिबल हो सकती हैं, इसके एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम हर बार आपको रिसेंट एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि यहाँ से हमने जो बताया था हमने वैसा पिक किया है या नहीं किया है, और क्या वो मूव्स जो हमने पिक किए हैं वो पॉसिबल हुई थी, जो हमने बताया था वो ऐसा हुआ था। तो रिसेंटली हमने क्या क्या मूव्स जो थी वो बताई थी। तो जैसा कि मैंने गोल्ड की बाइंग की पोजीशन बताई थी और टारगेट मैंने आपको 2000 प्लस का बताया था, तो यहाँ तक जो है हमने रिसेंट डे में ये एक्टिविटी जो है वो अचीव की है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मूव थी, जो टॉप से हमारी सेलिंग थी, ये इंटरनल हम शॉर्ट टाइम में इसको सेल भी करते रहे, और लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जो थे वो गोल्ड को बाय के लिए होल्ड किया हुआ था हमने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो थी वो बोथ साइड की थी, कि जहाँ से हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जैसे कि ये एंट्रीज थी हमारी, यहाँ से हमने सेलिंग की, और ये लॉन्ग टर्म की जो थी यहाँ से हमने बाइंग की हुई थी। तो इस तरह से जो है हमने दोनों ही एक्टिविटी जो है वो की है, दोनों ही साइड से जो है हमने ट्रेड्स को बुक किया है। तो अभी जो हमारा टारगेट था, ये हमारी रिसेंटली जो बिगर टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि हमने ट्रेडें होल्ड की हुई हैं, तो ये हमारी वो ट्रेड्स की पिक्चर्स हैं। तो अभी जैसा कि मैंने ये आपको एरियाज बताए थे, मार्क करके भी दिया था कि यहाँ तक ये हमारा TP1 था, ये TP2 डन हुआ, उसके बाद ये हमारा टॉप का TP3 था। तो रिसेंट डे हमने ये कंप्लीट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अचीव की हैं, और उसके बाद टॉप से हमने ड्यूरिंग न्यूज़ सेलिंग भी किया है, और यहाँ से हमने अगेन बाय भी किया है, यहाँ तक बाय करके अगेन यहाँ से हमने सेलिंग की हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने टॉप से जो है वो उसकी सेलिंग की, बॉटम से बाइंग जो है वो हमारी कंप्लीट हुई है, और टॉप से जो है हमारी सेलिंग जो है ये हमने देख सकते हैं 2004 की प्राइस से हमने इसको अगेन सेल किया। तो इस तरह से हमने दोनों ही साइड की एक्टिविटी जो है वो अचीव की हैं। तो अभी जो पोजीशन चल रही है उसके मुताबिक जो है हम अभी गोल्ड के अंदर जो पोजीशन है उसके मुताबिक अभी गोल्ड जो है वो सेल पोजीशन में ही है। और ये जो एक्टिविटी है, ये जो एरिया है इसका, ये लिटिल बिट सा फेयर वैल्यू गैप इसमें भी मार्केट में कुछ बाकी है। इसके अलावा मार्केट ने इसको हिट कर दिया है। अब हमारे पास जो पोजीशन लेवल है, अगर बाय के लिए लेवल आता है तो मार्केट को इस एरिया से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, तो फिर हम इसको बाय करेंगे 25-23 के लिए, यहाँ से अगेन सेलिंग देखेंगे, या फिर ये टॉप एरिया से जहाँ से मार्केट क्रैश हुई है 30 का एरिया, यहाँ से हम इसकी अगेन सेलिंग देखेंगे। ये तो हो गए हमारे अपवर्ड्स के मूव्स। और अगर इसी तरह से मार्केट बॉटम की तरफ आती है तो हम, क्योंकि अभी ओवरऑल हम मार्केट में सेलर पोजीशन इस तरह से, तो अभी अगर देखें तो यहाँ से मार्केट की जो है वो सेलिंग पॉसिबल है कुछ इस तरह से। मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया 65 का 70 का एरिया, और उसके बाद तकरीबन 60 का एरिया जो है 55 तक जो है ये मार्केट की लोअर लेवल के लिए पॉसिबिलिटीज होंगी। तो इसी तरह से हम यहाँ से, अभी तक मार्केट सेल पोजीशन में है, लेकिन हम इसका वेट करेंगे। ये जो हमारी लास्ट कैंडल जो है, ये जैसे ही प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ से स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये 2000 तक का एरिया है, और जैसे ही 2000 को ब्रेक करेगी देन हमारे लिए ये परफेक्ट एंट्री होगी, और हम इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 80, और 80 के बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है वो 70 के करीब जो है वो पॉसिबल होंगे। तो इस तरह से हम इसकी सेलिंग करेंगे, और अगर अपर लेवल पर मार्केट रही तो फिर हम इसको बाय में देखेंगे। तो इस तरह से ही टारगेट्स हमारे जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और यूएस ऑयल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जैसा कि रिसेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक हमारा यूएस ऑयल का टारगेट होना चाहिए, और इसके बाद मार्केट बाय के लिए टारगेट देगी। तो यहाँ पर अगर पैटर्न मिला तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम बायर हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने हमें पैटर्न दिया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मार्केट अगेन नीचे आई है। एक बार आप यहाँ पर विक्स देख सकते हैं। तो अगेन मार्केट ने यहाँ तक टारगेट देने के बाद मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया, और टारगेट अपर लेवल की तरफ मार्केट मूव कर गई। अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम बाय करेंगे, मीन्स कि यहाँ से अभी हम बायर हैं,
इस लेवल के लिए, और अगर ये एरिया टूटता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो फिर मार्केट को अगेन हम सेल करेंगे। टारगेट हमारे यही होंगे जो मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो ये आपके जो है वो यूएस ऑयल में लेवल्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ से बाय के टारगेट बताए थे, मार्केट ने ये जो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि यहाँ मार्केट जाके सेल आएगी और फिर बाय देखेंगे, तो सेम ऐसा ही है। आप विक्स देख सकते हैं, मार्केट ने बिल्कुल प्रॉपर इस बॉटम को हिट किया है और यहाँ से अगेन जो है वो बाइंग दी है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है बाय के ट्रेंड में। और अगर इस एरिया से नीचे की तरफ आएगी मार्केट, इस एरिया को ब्रेक करे, देन हम इसके टेस्ट से सेल करेंगे। अदरवाइज अभी मार्केट टोटल बाय ट्रेंड में ही जा रही है। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं। अभी जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं, ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, आप इन्हीं लेवल्स को फॉलो करके एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।